नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र खाबरा आपका स्वागत करता हूँ। क्या आपको कभी लगा है कि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं या आप लोगों से दूर होते जा रहे हैं? क्या कभी आपको ये सोचकर झुंझलाहट हुई है कि लोग आपकी बातों की कदर नहीं करते? हो सकता है आपके अंदर ये अहंकार का असर हो। आज हम बात करेंगे अहंकार की। ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, ये कितना सही है, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, इससे बचा कैसे जाए। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले हम समझेंगे अहंकार क्या है। अहंकार वह है जब आदमी खुद को औरों से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगता है, अपनी बातों को औरों की बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण, बेहतर समझने लगता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, हम मान लेते हैं निखिल नाम के एक व्यक्ति को, जिसने अपने जिंदगी में बहुत मेहनत की और उसने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की और अब वो है अपने जीवन में सफल है। तो अब सफलता का या उसकी अचीवमेंट्स का उसे कहीं ना कहीं अंदर घमंड हो जाता है। तो वो क्या सोचता है कि बाकी जो लोग हैं वो उतने काबिल नहीं है जितना वो खुद है। यह अहंकार का पहला लक्षण है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राय बर्मिस्टर ने अपनी स्टडी में बताया है कि अहंकारी व्यक्ति की सोच आत्म केंद्रित हो जाती है, यानी कि वो अपने आप को ज्यादा महत्व देने लगता है, अपने आप में ही मस्त रहने लगता है। मस्त शब्द तो नहीं कहेंगे, मतलब अपने आप को ज्यादा तवज्जो देने लगता है, जिससे उसका और लोगों से कनेक्शन टूटने लगता है। यह एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है जो लंबे समय में नुकसान देता है। अब हम बात करेंगे कि अहंकार के लक्षण क्या है। हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर अहंकार है या नहीं है, क्योंकि इसकी भी बहुत बारीक परतें होती हैं। एक हम जी समझते हैं आत्मसम्मान, उससे थोड़ा सा ही हम अगर ऊपर आत्मसम्मान से जाते हैं तो वो अहंकार में बदल जाता है। तो इस पतली लेयर को भी समझना बहुत जरूरी है कि कब हम अहंकार में परिवर्तित हो गए आत्मसम्मान के चक्कर में। अहंकार का पहला लक्षण है आदमी खुद को हमेशा सही मानता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने जो बोल दिया, जो उसने कह दिया वही सही है। फिर वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता, अपने किसी भी की बात के लिए स्वयं को फिल्टर लगा लेता है, सुनता ही नहीं है। तो उसको लगता है कि उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस इतना है, अब उसे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, जो उसने कह दिया वही सही है। दूसरा इसका लक्षण है दूसरों की आलोचना करना। वह व्यक्ति हमेशा दूसरे लोगों की छोटी छोटी गलतियों को नोट करेगा, वह हमेशा दूसरों कामों में कमियां निकालता रहेगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर देगा तो वह उसमें कमी निकाल देगा। मान लो कोई व्यक्ति किसी कंपनी में किसी स्तर पर, सीनियर स्तर पर काम कर रहा है, तो वो हमेशा अपने जूनियर्स में गलतियां निकालता रहेगा। तुमने ये इसमें ये गलती कर दी, यहाँ पे ये कमी थी, इसे ऐसे करना था। तो ये भी अहंकार का एक लक्षण है। इसका तीसरा लक्षण है अपमान सहन न कर पाना। देखिए, अपमान तो किसी को भी सहन नहीं करना चाहिए। यहाँ अपमान से मतलब ये है कि आपने कहीं पे कुछ अपना मत दिया, अपने विचार दिए, कहीं पे अपने विचार प्रकट किए, तो आपको लगता है कि उसको सब माने। अगर उसकी किसी ने आलोचना कर दी, उस तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप या तो वहीं फट पड़ेंगे या फिर आप वहां से उठ के चल देंगे। ये भी एक अहंकार का लक्षण है। चौथा है प्रतिस्पर्धा की भावना। हमेशा खुद को दूसरों से अच्छा दिखना उसके लक्षण हो जाते हैं। वह चाहता है, उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि वो कैसे लोगों से बेहतर दिखे, और वो सोचता भी ऐसे है कि हाँ वो सबसे बेहतर है, वही सबसे बेहतर दिख रहा है। ये सबसे बेहतर दिखने की जो प्रवृत्ति है, ये भी एक अहंकार का एक रूप है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अहंकार आदमी के ब्रेन से थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे उसको खुशी महसूस होती है। लेकिन ये खुशी लंबी नहीं होती, ये क्षणिक है, थोड़े समय की खुशी है। ये तो मैंने आपको बताया कि अहंकार के क्या लक्षण है। देखिए, अहंकार हमेशा बुरा नहीं होता। अहंकार और घमंड में भी एक पतली सी लेयर है। जैसे मैंने आत्मसम्मान और अहंकार में बताया है, तो अहंकार और घमंड में भी एक पतली सी लेयर होती है। समझेंगे कि अहंकार के सकारात्मक पहलू क्या है। चलिए समझते हैं। क्या अहंकार जरूरी है? हाँ,
लेकिन उस सीमा तक जब तक आप आत्मबोध और आत्मसम्मान तक इसे सीमित रखते हैं। ये इस जैसे ही इससे ऊपर जाता है तो यह भयंकर उद्धार कर देता है। इसको लिमिट में रखना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, जिन्होंने इतनी भारी भरकम सफलता के बाद भी आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए कभी अहंकार को नहीं आने दिया। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर, हमेशा डाउन टू अर्थ माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान से भी समझौता नहीं किया। आइए अब समझते हैं अहंकार के नकारात्मक प्रभाव क्या है। देखिए, अगर अहंकार को लिमिट में ना रखा गया, सीमा में ना रखा गया, तो बहुत नुकसानदेह है। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नंबर 1, रिश्तों में दरार पैदा करना। अहंकारी व्यक्ति क्या होता है, उसको लगता है उसके लेवल का कोई इंसान नहीं है। वह किसी भी व्यक्ति को अपने से बड़ा या अपने बराबर भी नहीं मानता। उसको लगता है कि मैं इन सब से ऊपर हूँ। ऐसे में क्या होता है, कई बार वह अपनी बड़ाई करते करते अपनी बातों से कह बैठता है तुम मेरे लेवल के नहीं हो, मैं तुम ना, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा संघर्ष तुमसे बहुत बड़ा है, मेरी सफलता तुमसे बड़ी है, जो कि रिश्तों में दरार पैदा है। नंबर 2, यह मानसिक तनाव का भी कारण बनता है। कैसे? अहंकार में व्यक्ति हमेशा खुद को औरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, जो हम संभव नहीं है। देखिए, आप पूरी दुनिया में इतने बड़े संसार में सबसे बेहतर कैसे हो सकते? ये तो एक जर्नी है। कभी किसी में कोई गुण बढ़ गया, कभी किसी में कोई गुण बढ़ गया, तो ये आपके अंदर तनाव पैदा करेगा। तीसरा नकारात्मक प्रभाव है सीखने की कमी। हाँ, आदमी को जब यही लग गया कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, उससे ज्यादा ज्ञान किसी में नहीं है, तो उसने अपने माइंड को ब्लॉक कर दिया। अब कोई कुछ भी बोले उसको वह फिल्टर लगा के समझता है। उसको लगता है ये तो ऐसे ही बात कर रहा है। जब आदमी की सोच यह हो जाती है कि वह सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो उसके सीखने की जर्नी, सीखने की कला, उसके सीखने की आदत वहीं रुक जाती है। नंबर 4 है सामाजिक अलगाव। जब आप समाज में किसी की सुनोगे ही नहीं, आप जब किसी के साथ मिलोगे अपने ही अहंकार से भरे रहोगे, अपने आप को ही हमेशा सुपीरियर मानोगे, तो आपसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा। धीरे धीरे लोग आपसे दूर रहना शुरू कर देंगे और आप में सामाजिक अलगाव हो सकता है। आप अकेले पड़ जाएंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी के अनुसार अहंकार टीम वर्क में सबसे बड़ी रुकावट है। यह ना सिर्फ आपको बल्कि पूरी टीम को प्रभावित करता है। सबसे जरूरी बात कि हमने समझ लिया अहंकार क्या होता है, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है। अब हम सबसे जरूरी है कि अगर हम समझ तो गए, अब बात यह है कि अहंकार को दूर कैसे किया जाए, अहंकार से बचे कैसे, और स्टेप बाय स्टेप समझें। इसमें सबसे पहला स्टेप है आत्मनिरीक्षण करें। रात को जब भी आप फ्री हो जाएं तो 5 मिनट 10 मिनट अपनी पूरी दिनचर्या का निरीक्षण करें। आपसे, आपके शब्दों से किसी को चोट तो नहीं पहुंची। अगर आप निरीक्षण करेंगे तो आपको अगर कहीं लगता है कि ऐसा हुआ है तो उसे सुधारें। अगला है आभार जताएं। बी ग्रेटफुल। अपने सारी दिनचर्या में कोई भी व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा है और उसने कोई योगदान आपके जीवन में दिया है, तो उसके लिए थैंकफुल रहे, उसे धन्यवाद दें। ये आपके अहंकार को कम करेगा। नंबर 3 है माफी मांगे। आपसे कोई गलती हुई है, कोई आहत हुआ है वचनों से, कर्मों से, तो उससे आप माफी मांगे। ये आपको हमेशा अहंकार से दूर रखेगा, आपके समाज में रिश्ते मजबूत बनाएगा। अगर आपसे गलती हुई है तो माफी मांगने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं। अगला है सुहृदय बने। कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसकी बात को समझें। हो सकता है आप कहीं पे गलत, आपसे कोई गलती हुई हो, उसकी बातों को समझें और अपनी दयालुता से उसको, उन चीजों को अपने जीवन में सुधार करें और लोगों के साथ दयालुता से पेश आए। अगला है ध्यान या योग करें, बहुत जरूरी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप सारी कोशिश कर रहे हैं पर आप टूट जाते हैं, आपका अहंकार आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता, तो आप ध्यान और योग का सहारा लें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी
और आपके अंदर धीरे 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 गहराई आएगी। ध्यान और योग को अपनाकर भी आप अहंकार को अपने से दूर कर सकते हैं। अगला है अपनी संगति को सकारात्मक रखें, अपने सकारात्मक लोगों में रहें। ऐसे लोगों में रहें जो आपको विनम्रता सिखाते हैं, सकारात्मकता देते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं। ऐसे लोगों में रहें, इससे आपके अहंकार को कम करने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अहंकार ऐसी चीज है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है। इसको समझना और अपने जीवन से निकाल फेंकना बेहद जरूरी है। याद रखें, विनम्रता वह गुण है जो आपको हमेशा सच्चा और बड़ा इंसान बनाता है। कहा भी जाता है, जो पेड़ फलों से भरा रहता है वह हमेशा झुका रहता है। तना वही रहेगा जो जिसमें गुण नहीं, जिसमें गुण है, जो इंसान गुणों से भरा है, वह हमेशा झुका रहेगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको अहंकार क्या है, इसको कैसे दूर करें, इसके लक्षण क्या है, समझने में मदद मिली होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।